हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो भी हमने सुबह का वचन देखा, जैसे हमने सुबह का वचन देखा एस्तेर के बारे में, क्योंकि ये लेडीज सेमिनार है, वुमेन्स सेमिनार है और हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो एस्तेर की स्टोरी कितने लोगों ने समझ में आ गई सबको? हालेलुया, आपने पढ़ी होगी। तो बोलने का मतलब क्या है, वो जो एस्तेर थी, आपको शॉर्ट में बताती हूँ थोड़ा सा। वो एस्तेर थी, उसको परमेश्वर ने क्यों चुना था उसको भी पता नहीं था, है ना। वो उसके माता पिता नहीं थे, कुछ नहीं था। वो एक सुंदर कन्या थी, उसका भाई, उसका चाचा जो चचेरा मतलब ऐसा भाई लगता था, चाचा लगता था, उसने किस तरह से उसको राजा के राज्य में एंटर करवाया, फिर उसको किस तरह से उसका एकदम से उसको जो बोलते हैं ना, उसको हर एक तत्व लगा के, हर एक सारी चीज़ें लगा के, तेल लगा के, पता नहीं वो ब्यूटी पार्लर जैसा काम करके उसको और सुंदर बनाया और वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गई। हालेलुया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि यहूदी जो परमेश्वर के लोग थे उनके ऊपर संकट आ गया। हालेलुया, उनके ऊपर संकट आ गया। तो आज का यही संदेश सुबह का था कि जो संकट उन लोगों पे आया था वैसे कुछ हम पे भी आता है, लेकिन हमने परमेश्वर को थामे रहना है। हमारी बहन, दूसरी बहन गिर रही है, परमेश्वर से दूर जा रही है, तो उसको बचाना है। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग ऐसे ही मर जाते, तो उनको भी प्रभु में लेके आना है। हालेलुया। वो अपने लोग हैं। तो जैसे एस्तेर को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उसको ऐसा सुंदर बना दिया, उसको राजा ने सिलेक्ट किया। और फिर हमान जो वहाँ का कार्यकर्ता था, उसने किस तरह से यहूदियों को षड्यंत्र रच के उनको मार डालने का पूरा प्लानिंग बनाया। राजा से भी मतलब ये सब ले लिया उसने, क्या बोलते हैं, परमिशन, और राजा ने दे भी दिया। लेकिन जब मोर्दके ने देखा कि मेरे लोगों को मार डालने वाले, बच्चा लड़का लड़की, मतलब जितने बूढ़े जवान सभी लोग मरने वाले, लेकिन तब क्या होता है, मोर्दके अपने आप को परमेश्वर के हवाले करता, अपना कपड़ा फाड़ता है और क्या करता है, दुख मनाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि उन दिनों में भी लोगों पे, परमेश्वर के लोगों पे संकट आते थे, बड़े बड़े मुसीबत आते थे, और ऐसा मुसीबत आता था कि उनका कत्ल होने का टाइम आ जाता था, वो मरने के टाइम आ जाते थे, लेकिन परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं। हालेलुया। उसने रानी को बोला, एस्तेर रानी को, कि तुझे आज के दिन अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने तुझे रानी बनाया है। हालेलुया। तो आप लोग यहाँ पर आए हो, आप एक रानी हो, आपको यहाँ पर परमेश्वर उसके ब्यूटी पार्लर में लाया है ताकि आप सुंदर हो जाओ और आपके ऊपर परमेश्वर का तेज आए और आप भी अपने लोगों को बचाने का कारण बनो। हालेलुया। मैं ये आपको क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। वैसी और एक स्त्री है, मैं उसके बारे में बात करूंगी, छोटा ही, ज़्यादा बहुत लंबा नहीं बोलूंगी, लेकिन आपके विश्वास को और मैं परमेश्वर चाहता है कि ये टाइम हमने जाने नहीं दिया, हमने अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दी है। हालेलुया। जैसे सुबह बताया कि ये जगह पे कोई और उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्होंने धिक्कारा या उन्होंने रिजेक्ट किया, तो इसलिए आपको मिली है। तो आप लोग अपॉर्चुनिटी मत गलाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर हम सबको देखता है ना, लेकिन हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य में पहले कब जाए, क्योंकि वही हमको पूरी जिंदगी में संभालने वाला है। जब हम उसको ही पहला करेंगे, जैसे अभी हमारा नगर का नगर सेवक रहेगा, तो पहले हम उसको ही खातिरदारी करते, क्यों, वो हमको संभालेगा, हमारे प्रॉब्लम्स को सुनेगा, हमको उसमें उपाय बताएगा, है ना। करते हैं ना, कितने लोग करते हैं, है ना। हमारे नगर सेवक के पास जाते तो पहले उसको अच्छा एक फूल लेके जाएंगे या गुलदस्ता लेके जाएंगे, उसको हम कितने प्यार से बात करते हैं। तो लेकिन हमारा परमेश्वर तो उससे भी बड़ा है, जो हमको बचाने वाला है। हालेलुया। जैसे हम गाना गा रहे थे ना, हमारा खुदा, वो सच में हमारा खुदा है। हमने कभी भी हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। तो मैं आपको जल्दी से वचन की तरफ लेके जाती हूँ और हम लोग निकालेंगे लूक का दूसरा अध्याय 36 से पढ़ेंगे, 36, 37। हन्ना की गवाही पढ़ो हिंदी में, और आशेर के, जोर से पढ़ो। और आशेर के गोत्र में से हन्नाह नाम फनवेल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। हाँ। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हाँ। वह 84 वर्ष से विधवा थी। हाँ।
और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हालेलुया। अभी यहाँ पर जैसे सुबह एक स्त्री के बारे में हमने पढ़ा, उसका नाम एस्तेर था, वैसे ही हम ये दूसरी स्त्री के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन ये इतना ही छोटा ही मैसेज जो भी पवित्र शास्त्र में बहुत बड़े की हिसाब से है ना, क्या लिखा है, अशीर के गोत्र में एक हन्नाना नामक फैनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। कौन थी वो? भविष्यवक्तिनी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। कितने वर्ष? 7 वर्ष। मतलब वो जवान थी, उसका पति गुजर गया है ना 7 वर्ष के बाद। फिर वहां पे लिखा है वो 84 वर्ष की थी, मतलब 84 वर्ष की थी, और वो कौन थी? विधवा थी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, यानी परमेश्वर का जो मंदिर था उसको नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। क्या करती थी? रात दिन परमेश्वर की उपासना करती थी। अगर आजकल के महिलाओं को देखें, उनका पति जल्दी गुजर गया तो वो लोग पाप में चले जाते है ना, पाप करते, नहीं तो दूसरी शादी कर लेते। लेकिन जो ये स्त्री थी उसको भी लोगों ने बहुत टॉर्चर किया होगा, बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन वो बोली नहीं, मैं एक ही डिसीजन लूंगी, मैं परमेश्वर के भवन में आके रुकूंगी, परमेश्वर का काम करूंगी, जो भी काम मिलेगा, और मैं परमेश्वर के पीछे बोलूंगी। हालेलुया। 7 वर्ष के बाद जब उसका पति गुजर जाता है उनकी शादी के बाद, वो परमेश्वर को पकड़ लेती है। लेकिन आजकल हम लोग परमेश्वर को नहीं पकड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पूरी दुनिया में रहते हैं और दुनिया के जैसे रीति रिवाज में चलना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम उस चीज को मत ये करो, मुझे दुनिया से मुझे कुछ लेना देनी है। यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं इस दुनिया का नहीं, और जो मेरे और चलते हैं, मेरे पीछे चलते हैं, वो भी इस दुनिया के नहीं। यानी हम जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु पे, हम भी इस दुनिया के नहीं है। आप भूल जाओ कि मैं इस दुनिया की हूँ। आप दुनिया में रह के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हो। हालेलुया। क्या आपको कोई बोलता है क्या कि नहीं ये सिस्टर है ना, बहुत कितना भी कुछ हो जाए ये परमेश्वर को नहीं छोड़ती, उसका काम करती है, भले देखो इसका घर में कितना प्रॉब्लम आया, कुछ भी आया है ना। विजय से विमल आज जी वो बोल रहे कि मेरा बेटा, उनका बेटे को कुछ तो अटैक हो रहा था, क्या हो रहा था, तो उनको लोग बोल रहे थे क्यों यीशु को जा रही है, तो जाके तेरा भला क्या हो गया है। और बोली तुम लोग जाओ, मेरे को यीशु नहीं छोड़ना है। हालेलुया। अभी रिसेंटली 2 दिन की गवाही है। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमको लोग आएंगे भड़काने के लिए, हमको आएंगे वापस से दुनिया में खींचने के लिए, है ना, क्योंकि शैतान तो चुप नहीं रहेगा, उसके लोगों को तो खींचेगा। हालेलुया। और वो तो चाहता है कि जितने प्रभु के राज्य में उन सबको मैं खींच लूं और मेरा राज्य बढ़े। उसका भी राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य और एक शैतान का राज्य है। तो वो भी तो चाह रहा है, अरे परमेश्वर के राज्य में इतने बढ़ रहे, मेरी भी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, ऐसा सोचता है। इसीलिए परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है, इसीलिए हमने ये टाइम को वेस्ट नहीं किया। कुछ तो भी मिलेगा हमें, परमेश्वर में हम जुड़े तो रहेंगे। हालेलुया। जहाँ भटक गए हमारा दिमाग, हमारा हमें समझ नहीं है इतना, हमको कोई भी इंसान आके थोड़ा इमोशनली कुछ बोल दिया तो हम लोग उसमें भटक जाते हैं। लेकिन जो ये स्त्री हनन्या नामक, वो क्या करती है? वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती है। उसको मालूम है मैं इधर चिपके रहूंगी ना, मैं इधर चिपक के रहूंगी तो मुझे कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को और उसकी कलीसिया को चिपक के रहोगे तो आपको कोई हिला नहीं सकता। उसके लोगों की संगति में रहोगे तो आपको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये हनन्या जो व्यक्ति थी, जो हनन्या नामक औरत थी, इसने परमेश्वर के राज्य में उस दिन रात प्रभु के मंडली में रहती थी, उपस्थिति में रहती थी, और कई दिनों वो उपवास प्रार्थना करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। अगर आपके पास, मैं आज आपको पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम क्या उपवास में पहले जाते हैं क्या? हम क्या सोचते हैं कि हम अभी अटक गए, अब हमारा क्या होगा, नहीं मेरा वो इम्पोर्टेंट है, तो आप परमेश्वर को पीछे कर देते और फिर हम लोग कंडीशन रख देते। परमेश्वर को तो सब मालूम है ना, परमेश्वर ये भी देखता है कि मेरी बेटी ने मेरे लिए कितना स्टैंड लिया, मेरे लिए एक कदम उठाया कि नहीं उठाया। हालेलुया। मैं कई बार प्रचार में बोलती हूँ, हम एक कदम परमेश्वर के लिए उठाते, परमेश्वर हमारे लिए 10 कदम आगे बढ़ता है। हमारे सिर्फ एक कदम उसको और बढ़ाना है, वो 10 कदम आगे आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर, अभी ये जो स्त्री थी उसने भी परमेश्वर के राज्य में कदम किया। परमेश्वर ने 84 वर्ष तक उसको, 84 वर्ष की थी तब तक संभाला।
और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह उस मंदिर में गया, उसने उसको देख के फिर वो मरी। उसके पहले एक दूसरा व्यक्ति भी था, उसने यीशु को हाथ में लिया और बोलता ये मेरा आज उद्धार हो गया है। उसने पहचान लिया क्योंकि परमेश्वर ने उससे बातें की थी, जगत में मेरा बेटा आने वाला है, परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। तो आज हमारा उद्धार हुआ है क्या नहीं वो भी हमें पता नहीं होता। अगर उद्धार हो गया है, अगर हमने वाटर बैप्टिज्म लिया है या हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा में, तो भी हम डगमगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की मंडली से ही बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। क्यों हमको परमेश्वर का अपने घर में हमेशा सतत स्तुति आराधना चाहिए? क्यों? क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो हमको गुमराह करके वो भी हमसे बातें करता रहता है, हमारे मन से खेलता रहता है। इसीलिए परमेश्वर हमेशा बोलता है मेरी ओर मन लगाओ तुम्हारा, अपने परमेश्वर के सारे मन से, तन से, धन से उसकी सेवा करो। हमारे पास धन आता है, हम गलत जगह में वो इस्तेमाल करते हैं और हमें आशीष नहीं मिलती है। फिर हम लोग ही बोलते हैं हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही है। जब मेरे पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं बहुत बार बोलती हूँ परमेश्वर मैंने कहाँ गलती की, किधर मैंने फालतू पैसा उड़ाया, तेरे राज्य में नहीं लगाया शायद मैंने, तभी ऐसा हो गया। हम लोग परमेश्वर को देना नहीं चाहते और वो पैसा फिर शैतान गलत जगह में इस्तेमाल कर देता है और वहां से हमारी ब्लेसिंग, हमारा आशीष सब रुक जाता है। हमारे जो हम पे जो श्राप है, जो हमको किसी ने श्राप दिया होगा, हम कर्ज में रहेंगे, हम मतलब प्रार्थना नहीं कर पाते, हमारी थिंकिंग, कई लोग ना प्रार्थना करते वो खाली बड़बड़ करते और उनके दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहता है, क्योंकि हम लोग दुनिया में ज्यादा रहते हैं। अभी हम जैसे स्नेहा, हैंसल सिस्टर, बाकी भी जो बच्चियां हैं यहाँ पर, वो 8-8 घंटा 12-12 घंटा काम करती है, तो वो तो बाहर ही है ना, वहाँ पे तो यीशु के लोग नहीं है, वहाँ तो परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। लेकिन आपको बताओ अगर आप ईमानदारी से भी परमेश्वर का जो भी टाइमिंग है, कलीसिया मतलब चर्च जाना प्लस जो भी मीटिंग अटेंड करना, घर में प्रार्थना करना, आपका पर्सनल टाइम बिताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्त्री वही करती थी, इसलिए वो दूर नहीं गई। क्या वो हेवन में नहीं होगी? हेवन में ही है, वो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो मैं आपको ये इनकरेज करना चाहती हूँ, आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जैसी, हम तो खुद मतलब बहुत ज्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम लोग दूसरों के लिए भी कारण बन जाते। उदाहरण का वो लोग हमको बोलते हैं नहीं ये तो मसीह है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ मसीह नाम का है नहीं, है ना। मसीह नाम का क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह हमेशा अच्छाई बात सिखाता है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दुनिया में मत जाओ, है ना, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने माता पिता का आदर करो, है ना, हत्या मत करो, बहुत सारी आज्ञाएं हैं। तो हम उस सारी चीजों से दूर हो जाते हैं। हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग दुनिया के जैसा ही उनमें रह के उनके जैसे संगति में बीत जाते हैं। हालेलुया। और आपको मैं बोलती हूँ कि जब अगर आप दुनिया में चले गए ना, 1 सेकंड नहीं लगता उनमें जल्दी इन्वॉल्व होने के लिए, लेकिन प्रभु में बहुत टाइम लग जाता आपको। क्यों? आपको परमेश्वर के राज्य में वो शैतान आने नहीं देता है। लेकिन शैतान बड़ा नहीं है, शैतान को परमेश्वर ने ऑलरेडी गिराया है, वो घिरा हुआ है, वो पहले से हारा हुआ है, पहले से हत्यारा है, सब झूठा है। वो परमेश्वर हमारा बड़ा है, हमको सिर्फ यीशु नाम पुकारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमको भी परमेश्वर के मंदिर में लगे रहना। हमें भी, आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको यहीं पे दिन रात बैठना, नहीं, हमको परमेश्वर हमारे संग संग चलना चाहिए। ऐसा हमको व्यक्ति बनना है, ऐसी स्त्री बनना है, क्योंकि एक स्त्री घर को बनाती है और एक स्त्री घर को बिगाड़ती है। तो हम में से कौन सी ऐसी स्त्री है जो घर बनाएगी? जैसे सुबह बताया था ना पहले सेशन में कि हम 3 घर है हमारा, मैं पूजा और इनको बता रही थी, हमारे 3 घर है। एक हमारा मायका है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा परमेश्वर का घर है, हमारा मायका और हमारा ससुराल है। जब हम परमेश्वर के घर में ठीक रहेंगे तो हम अपने आप अपने मम्मी के घर में ठीक रहेंगे। फिर जब ससुराल में हमको एक नया जो घर हमारा रहेगा उसमें भी हम ठीक रहेंगे, और यहाँ से हमारे सारे जो वंश है वो ठीक रहेंगे, उन पर श्राप नहीं आएगा, वो गलत जगह पे नहीं जाएंगे, गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे। लेकिन वो देखेंगे मेरी मम्मी बहुत मतलब वो परमेश्वर से डर के रहती है। डर के इसलिए रहती है क्योंकि वो प्रेम करती है प्रभु से, और परमेश्वर उसको बचाता है, परमेश्वर भी उससे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है? हम लोग को क्या है, हमारे परमेश्वर अभी यहाँ से मीटिंग हो जाएगी, क्या हम परमेश्वर में उतने ही तेजी से, उतना ही आनंद से, उतने ही उत्साह से हम आराधना में बैठ सकते हैं क्या?
है ना। मालूम है यहाँ से जाने के बाद आपको घर में काम हो गए, लेकिन आपको याद रहेगा कि नहीं, पहले घर में जाऊंगी, पहले प्रार्थना करूंगी, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे सारे लोगों को मैं प्रभु के हाथ में दे दूंगी। मुझे ये जग डगमगाना नहीं चाहिए, मैं डगमगनी नहीं चाहिए, मेरा स्ट्रेट जो मैं रास्ता चल रही है यीशु मसीह पे, उस पर ही चलना चाहिए। हालेलुया। उस पे क्या आप चलोगे, ये परमेश्वर आपसे कह रहा है। क्यों बोल रहे हो? जब यीशु मसीह, सुबह बताया था मैंने, जब यीशु मसीह नाव में था तो उसके शिष्य क्या 12 शिष्य थे उसके साथ, है ना। 12 शिष्य थे, उनको मालूम था यीशु मसीह है, फिर भी उनको बोलता है यीशु तू सोया है, उठ, हमको बचा, हम मरने पे। यीशु मसीह बोलता अल्प विश्वासी, है ना। ये एक बात हो गई। यीशु मसीह जब नाव में था तो वो, जब हम उसका देखेंगे, वो मीटिंग में जाता था, वो पहाड़ पे प्रार्थना करता था रात भर। पढ़े ना आप लोगों ने, रात भर प्रार्थना करता था, फिर दिन को वो पहाड़ से उतरता था, उसके शिष्य इंतजार करते थे, फिर वो मिनिस्ट्री करने जाता था, लोगों को हीलिंग, चंगाई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलता था। मुझे बताओ, जब वो रात को वहाँ पे नहीं सोता, दिन में नहीं सोता, रात को सोता नहीं, दिन में काम कर रहा है, फिर वो नाव में किसी का सोएगा? नाव में भी सोया नहीं था, वो उनका टेस्ट ले रहा था। लेकिन आपको और एक बात बताती हूँ, जब वो नाव में यीशु मसीह था, वो नीचे जगह पे था, है ना, नीचे जगह पर, और ये थोड़े ऊपर पे थे, है ना। इनको मालूम था यीशु मसीह वहाँ है, वचन वहाँ है, और वो क्या करते, यीशु मसीह को नीचे रख देते और खुद ऊपर जाने की कोशिश करते। हालेलुया। हमारे जीवन में भी हम क्या करते हैं, हमको वचन मिलता है, लेकिन हम लोग पैर से उसको रोन देते। शैतान तो जाने दो, तो चोरी करके लेके जाता है, वो जैसे किसान वाला बीज बोने निकला वो है, लेकिन हम भी अपने पैरों से कुचल देते, और हमें दूसरे दिन याद नहीं रहता जब हमको मुसीबत आती ना। कल वचन में परमेश्वर ने हमको बोला था कि हमको कैसे रहना है, हमको बताया था, प्रभु के सेविका ने बताया था, उसके मुख के द्वारा प्रभु ने बात किया था, परमेश्वर के सेवक ने बताया था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को नीचे रख देते और उसका वचन का हम मतलब वो सब पानी में चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर ने कई कई दिनों बचाया रहता, हम सब भूल जाते। इसीलिए वो गीत को गा रहे थे ना, तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठी है तड़प। क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए होंगे? छोटा भी काम किया होगा ना, वो बहुत बड़ी का माफी। बड़ा तो है ही, छोटी छोटी चीज आपको छोटा एक्सीडेंट से, वैसे सिस्टर को छोटा एक्सीडेंट से बचा लिया परमेश्वर ने। कहीं बड़ा हो जाता तो उनको पैर में मोच आती या कुछ हो जाता, बच्चे कौन संभालता? हालेलुया। वो अगर उनका हस्बैंड घर में रहेगा तो फिर वो पगार कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से मिलेगा, बहुत सारी दिक्कत। परमेश्वर को सब बात मालूम रहती है, तो बड़ी बला आने से अच्छा परमेश्वर उसको टाल देता है, छोटी आ जाती है। और हम बोलते हैं छोटी सी गवाही, छोटी नहीं बहुत बड़ी गवाही, मेरा पता नहीं आगे को क्या हो जाता, लेकिन मेरे को आज परमेश्वर ने बचाया है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर को नीचे नहीं रखना, उसको ऊंचे स्थान पे रखना है। हमारा काम बड़ा नहीं है, मैं जानती हूँ कि हमको काम करना है तो हमको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आपको काम करने के लिए परमेश्वर अच्छा रख रहा है तो आपने किसको प्रायोरिटी देना है? यीशु को देना है। नहीं तो आपको जिन लोग जो सड़कों पे जहाँ भिखारी रहते हैं वहाँ पे उनको देखना, हाथ बीत कुछ नहीं रहता, वो काम भी नहीं कर सकते। आज हम काम कर सकते हैं। हालेलुया। हम काम कर सकते क्योंकि हमको परमेश्वर ने ठीक रखा है, नहीं तो परमेश्वर की दया नहीं होती तो हम ठीक नहीं होते। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में अपना सारा कुछ बोना बहुत जरूरी है, जैसे स्त्री ने बोया। हालेलुया। इसने बोया। हालेलुया। हम दूसरा कुरिन्थी में, दूसरा कुरिन्थी किताब में लेंगे, दूसरा कुरिन्थी 9वां अध्याय 6 से पढ़ो। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। वो क्या करेगा? थोड़ा काटेगा। और काटेगा भी, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। कहने का मतलब ये जो स्त्री थी अनन्या, उसने बहुत बोया तो वो बहुत काटी उसने, लेकिन जब हम थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा ही हमें मिलेगा। हालेलुया। बोलने का मतलब यहाँ पे दो चीजों के बारे में आपको बता रही हूँ। एक तो हमारा पर्सनल टाइम, हमारा परमेश्वर के राज्य में काम करना, वो हम थोड़ा बोलते हैं ना, हम टाइम पे नहीं रहते या टाइम पे नहीं कुछ करते, या हम लोग उसको इग्नोर कर देते, आज नहीं देखेंगे अगले साल अगले महीने ऐसा करते। तो हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा चीज बोल रहे प्रभु को, तो हमको थोड़ा ही मिलने वाला है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है? जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा।
हमारा अगर हम काम नहीं कर पाए परमेश्वर के राज्य में, हमको परमेश्वर बरकत दे रहा तो हमने उसके राज्य में ज्यादा बोना भी है। ये अभी मैं टाइज ऑफरिंग की बात कर रही हूँ, है ना। क्यों बोल रही हूँ, हमने ये नहीं सोचना है अरे मेरा क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने आपको गवाही बताई ना, ये मतलब हैंसल सिस्टर, स्नेहा सिस्टर, मैं क्यों बोल रही हूँ, उनको भी पता नहीं था, जो उनके संग मतलब वो आपको गवाही बाद में बताएंगे, उनको मालूम ही नहीं था कि उनको इस दिवाली का कुछ मतलब मिलेगा। लेकिन वो लोग को आश्चर्यचकित है जब उनका नाम लिस्ट में लिखा गया, और जब उनको दिया गया उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं, कुछ नहीं, पूरा का पूरा प्रभु के राज्य में बो दिया। हालेलुया। क्यों? वो पहला उनका फ्रूट था, क्योंकि उनको मालूम था कि हमको परमेश्वर आगे उन्नति करेगा। फिर उन्होंने ये मीटिंग के लिए दूसरा भी बोया। क्यों बोया? उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत, लेकिन उनको मालूम है हमको करना बहुत जरूरी है। आज हम लोग जो भी लेवल पे, जो भी चीजें हमारे सोच से बाहर प्रभु ने हमको दे दिया है, आप करके देखो, परमेश्वर आपको हमेशा आपको उन्नति करेगा। दोनों चीज में, एक बोने में हमारा हाथ हमेशा बरकत करेगा, दूसरा हम प्रभु के राज्य में काम कर रहे हैं, वो चीज वो बोना है ना, वो भी बोते हो ना। अभी आप यहाँ पे मीटिंग में आपको आए हो, आप ये मत समझो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, आप यहाँ से आशीष को लेके जा रहे हो, आप परमेश्वर की बरकत लेके जा रहे हो। आपका आने वाला जिंदगी में आप ये वचन याद रहेगा, आपके प्रेजेंस, परमेश्वर के प्रेजेंस आपके संग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इसका भी हिसाब करेगा। हालेलुया। नहीं ये हाँ ठीक है, आई तो जरूर, है ना, परमेश्वर ये देखेगा। मीटिंग में आई तो जरूर, घर में मीटिंग रखा, ये लोग प्रभु की उपस्थिति में थे, मेरे उपस्थिति में थे, 1 घंटा होने दो, 2 घंटा होने दो, या दिन भर होने दो, लेकिन परमेश्वर उस चीज का हिसाब रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारा जितना भी है ना, उसमें से सारा 10वां भाग परमेश्वर के राज्य में आना चाहिए। क्योंकि मलाकी भी पिछले संडे बताया था 3:16, जो परमेश्वर के लोग थे वो जब बातें करते थे ना, परमेश्वर ध्यान देकर सुनता था, और वो सुनता था, और जितने वहां के लोग थे वो सब पुस्तक में लिखते थे कि ये लोगों ने ये काम किया, ये काम किया। हालेलुया। तो आपका भी चीज लिखा जा रहा है, सिस्टर मैरी का, सिस्टर वैशाली का, जॉय का, 2 एंजल्स आपके संग, वो आपका हर एक हिसाब लिख रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अच्छा काम करे, प्रभु के राज्य में आ गए, अच्छा जॉय आ गया, कितना अच्छा हो गया, कितने दिन के बाद मेरे मंडली में आया। हालेलुया। परमेश्वर इसे लिखता है वो, और परमेश्वर वो बताता है लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। आप गवाह ठहरोगे, आप खुद बोलोगे नहीं मैं एक जगह गया था, मीटिंग अटेंड किया था, और परमेश्वर ने मेरे को वहाँ ब्लेस किया, मैं आज जो भी कुछ हूँ परमेश्वर की वजह से हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत बार गवाही में बोलती हूँ कि हम लोग को भी नहीं जमता था काम वगैरह ये, क्योंकि हमको जब नया नया प्रभु के बारे में पता था तो ऐसा लगता था ठीक है ना हम करेंगे, मन में है, मन ही में रह जाता है, वो कभी बाहर ही नहीं आता। हालेलुया। तो मन में ही रह जाता है। लेकिन परमेश्वर आज क्या कह रहा है आपको, परमेश्वर कह रहा है उस हन्ना व्यक्ति की तरह बनो कि आप लोग भी, आपका जीवन एक उदाहरण हो, आप लोग प्रभु के वचन को उसके पैरों के तले मत रोन दो, यीशु को नीचे मत करो, यीशु को उठाओ, परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक उठाएगा। यीशु को उठाएंगे, परमेश्वर क्या बोला, मैं चट्टान हूँ, और हम चट्टान के ऊपर खड़े, याद रखो हम यीशु मसीह के ऊपर खड़े। ऐसा कौन सा परमेश्वर है, और ऐसा कौन सा आपका रिश्तेदार है, आपका करीबी दोस्त है जो आपको बोलेगा मैं तेरे लिए जान दे देता। जॉय तेरे है कोई नहीं बोलेगा ना, हमारे दोस्त नहीं बोलेंगे। आपके अंजलि है, कोई नहीं बोलेगा, वो आपको गलत रास्ता दिखा देंगे, ये कैसे इसको बिगाड़ो। जॉय अभी चर्च को जा रहा है ना, अच्छा अंजलि चर्च को जा रही है, प्रिया चर्च को जा रही है ना, अभी मैं इसको खींचता हूँ, उस शैतान के एजेंट को भेज देते और हमको दूर कर देते, ताकि हमारा परमेश्वर, हमारा सब कुछ वही है। हालेलुया। तो आज हम लोग कितने लोग सच में कहेंगे परमेश्वर आज जो वचन हमें मिला, परमेश्वर ये हमारे जीवन में, परमेश्वर आज हम तुझसे बिछड़ गए थे, या हम बिछड़ने की मोड़ पे थे, हमारा विश्वास कम हो रहा था, लेकिन आज हम यहाँ पर आए, परमेश्वर हमको तू ऊंचा करेगा, और हम लोगों को बताएंगे यीशु कि तू कौन है। हमारे जीवन से गवाही हम उनको बताएंगे, हम एस्तर के जैसा काम करेंगे, हम अपने लोगों को बचाने के लिए एक कारण बनेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। सभी जो भी आज वचन आपने सुना है, अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आज परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, आज आपको योद्धा के रूप में तैयार कर रहा है। जब
ठहरा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। हालेलुया 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर वो हर एक आँख आपको देखेगी। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, वो हर एक आँख आपको देखने वाली है। जो परमेश्वर जब वो बादलों पे आप आओगे परमेश्वर प्रभु, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों के पास तेरे परमेश्वर वाणी को पहुंचा है जो लोग परमेश्वर रह गए हैं। परमेश्वर कई लोग जैसे पतरस में कहता है, कई लोग कहते हैं कि अभी क्यों नहीं आ रहा है खुदा, इतना जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर पतरस को कहता है कि मैंने अभी तक मैं रुका हुआ हूँ। कि जो लोग अभी भी उस पीड़ा में है, उस नरक की आग में है, उस समस्याओं में है, उस गंदगी में है, उस पाप में है, उनके खातिर में रुका हुआ हूँ। और परमेश्वर कहता है कि आज आपको परमेश्वर तैयार कर रहा उन सबों को बचाने के लिए। आज मेरी बहनों, आपको परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुमको चुना है, उस एस्तर रानी की जैसे, वो हन्ना भविष्यवक्तनी की जैसे, जो 84 वर्ष परमेश्वर के भवन में उसकी संगति में रहकर परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं।
आज मेरी बहनें यहाँ पर आई है प्रभु, हमें नहीं पता किसको क्या पीड़ा है, लेकिन आप सभी के हृदय को जानते हैं। शायद कोई भटक गया है, शायद कोई आपके विश्वास में आने के लिए डर रहा है। लोग इनको बोल रहे हैं यीशु में जाने से अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर तुम सबों का मुंह बंद करने वाला है। इन बहनों का तो इस्तेमाल बहुत आयत से कर रहा है, और तेरी बेदारी इस कलीसिया में, इस महाराष्ट्र में और पूरे भारत में महिलाओं की आने वाली है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। यहाँ उनका दिन चालू है, लेकिन परमेश्वर हम तेरे फजल को, तेरे खेतों में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस जगह में हमारा आज छुटकारा हो गया है, और हम परमेश्वर सारे विचारों से, सारे टेंशन से, सारी दुनिया की भीड़ से हम अलग होकर तेरी उपस्थिति में जब आए हैं, तो परमेश्वर आज आपने हमें छू लिया है और हमें आजाद किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम वापस से तैयार हो गए कल की मीटिंग के लिए, कि हम तेरे उपस्थिति में आएंगे आनंद के साथ, औरों को भी लेके आएंगे प्रभु, ताकि वे लोग जाने तेरे बारे में। कोई तो भी ऐसा व्यक्ति होगा जो परमेश्वर को खोज रहा होगा, और परमेश्वर आपको आज उसके वचन से भेज के और आपको भेज रहा है ताकि आप उन लोगों को लेके आए। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। कितना भी कोशिश कर ले शैतान उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, लेकिन हम तैयार होंगे, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। डिक्लेयर करते हैं, कन्फेस करते हैं, हमारे खुदा को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और हम एक गवाह बनेंगे, लोगों के जीवन का आशीष का कारण बनेंगे, लोगों के उद्धार का कारण बनेंगे, लोगों के लिए एक ऐसा मनुष्य बनेंगे जो मनुष्य परमेश्वर ने हमें ठहराया दूसरों के लिए। मेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर की मीटिंग में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को लाया। आप वफादार है परमेश्वर, आप कभी भी परमेश्वर, हमसे छोटी गलती हो जाती है लेकिन फिर भी आप इस मीटिंग में आते हो, आप हर जगह में आते हो जहाँ पे हम आपके नाम से इकट्ठा होते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे आग को महसूस कर सकते हैं, तेरी अग्नि हम पे आ रही है, हमको पता चल रहा है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें देखने वाले हर एक लोग परमेश्वर आज इस मीटिंग से आशीषित होंगे और वे पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हम विश्वास करते हैं हम सब ऐसे पवित्र आत्मा से भरकर ये मिनिस्ट्री को परमेश्वर आगे लेके जाएंगे, और ये मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री कहलाएगी। हालेलुया। प्रभु हम तेरे वचनों को तुझे पहले कुचलेंगे नहीं परमेश्वर, जैसे शिष्यों ने उसको नीचे रखा था उस नाव में, लेकिन हम परमेश्वर पहले तुझे स्थान देंगे, बाद में हम दूसरा काम करेंगे। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आने वाला कल कभी मीटिंग के लिए हम परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति बहुत आयत से रहे, और हम तेरे वचनों में भर जाए, तेरे उपस्थिति में तेरे आत्मा से भर जाए, और परमेश्वर हम तुझे याद करें प्रभु, तुझ में बने रहे, और परमेश्वर हम परमेश्वर मिनिस्ट्री से जुड़े रहे, हम परमेश्वर के देह से जुड़े रहे, हम अलग ना हो जाए। हमारे काम अलग अलग है, हम अलग अलग अंग है, लेकिन हम कुछ भी करेंगे प्रभु के लिए करेंगे। हम चाहे खाएंगे, चाहे पिएंगे, चाहे काम करेंगे, चाहे अपना बिजनेस करेंगे, चाहे हम कंपनी में काम करेंगे, हम प्रभु की महिमा के लिए करेंगे। हालेलुया। हाथों को परमेश्वर तूने बरकत दिया, तेरे राज्य में बोएंगे। धन्यवाद करते हैं। इस सारी प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, और कलीसिया जोर से हम कहेंगे प्रभु को महिमा देके आमीन। हालेलुया। हालेलुया।